हॉर्मुज पर इस वक्त किसकी पकड़ मजबूत है? पावर में कौन है, ईरान या फिर अमेरिका? ये एक बड़ा सवाल भी है इस घमासान के बीच। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में शांति वार्ता नाकाम हो गई और अमेरिका ने अब इसको लेकर के ब्लॉकेड लागू कर दिया। वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला सीधे बताया। समुद्र में ईरानी जहाज़ों तक को भी अब रोका जा रहा है और तेल बाजार में अस्थिरता अब एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। दुनिया की नज़र अब इसी बात पर है कि इस टकराव का में अब अगला कदम क्या देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस वक्त जो ताज़ा स्थिति बनी हुई है उसमें हॉर्मुज पर आखिर किसका राज है, कौन ज़्यादा पावर में है, किसका कब्जा ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच लगभग 40 दिनों तक भीषण युद्ध चला और इसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया। बातचीत का भी दौर चला। पाकिस्तान में शांति वार्ता बुलाई गई। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में था, लेकिन ये बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही और सबसे बड़ा कारण उसका यही हॉर्मुज रहा कि आखिर इस पर किसका दबदबा रहेगा। फिलहाल शांति वार्ता के बारे में अभी भी कोई बात पुख्ता तौर पर नहीं कही गई है और पाकिस्तान में जो एक दौर की बातचीत हुई आमने सामने की अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन की, अब ईरान अमेरिका के बीच में हॉर्मुज को लेकर के इस पर सस्पेंस सबसे ज़्यादा बना हुआ है और यही सबसे बड़ी आग भी धधक रही है। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं इस मुद्दे पर, एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार हैं फिर एक बार। लेकिन तेल का ये सबसे खास रास्ता इस वक्त किसके हाथ में है? क्या लड़ाई इसी की है? सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। दोनों देश अपने अपने दावों पर अपनी जिद के साथ अड़े हुए हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है और किसका दावा ज़्यादा मजबूत है, पूरी दुनिया आज यही बात समझना भी चाहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती एक तरफ साफ देखी जा रही है और इसी की वजह से पूरा माहौल गरमाया हुआ है। ईरान भी पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। कई देशों की अर्थव्यवस्था आज इसी रास्ते पर टिकी हुई है और इसलिए पूरी दुनिया की निगाह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। दुनिया की आधी से ज़्यादा तेल सप्लाई इसी रास्ते से है और एक छोटी सी गलती से ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से हिल सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या अमेरिका का ब्लॉकेड काम भी कर रहा है या ईरान की धमकी असल बात है? सस्पेंस हर घंटे बढ़ता ही चला जा रहा है। दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, अपने अपने दावे आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही बयान युद्ध को खत्म करने की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि अगला बड़ा अटैक उनकी तरफ से होगा, ये संकेत दोनों ओर से मिल रहे हैं। ऐसे में आखिर सवाल ये है कि हकीकत क्या है, चल क्या रहा है? दरअसल अभी एक दिन पहले ईरानी जहाज को अमेरिका ने हॉर्मुज से वापस लौटा दिया। जैसे ही जहाज वापस लौटाया गया, ये तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। सीज फायर के बावजूद हालात अभी भी नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान में जो बातचीत हुई, किसी ठोस नतीजे पर यह बिल्कुल नहीं पहुंची। एक तरीके से ये नाकाम बातचीत ही रही। हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हैं क्योंकि दावे बहुत खतरनाक दोनों ओर से, और ये टकराव सिर्फ दो देशों का अब नहीं रह गया है, इसका असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। तेल बाजार में हलचल अब और ज़्यादा तेज़ है, आशंकाएं बहुत ज़्यादा है, मार्केट इस पर अब फ्लक्चुएट कर रहा है। शिपिंग कंपनियां भी अब बहुत सतर्क हो गई है क्योंकि हर देश चाहता है कि ये अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किसी सूरत में बस खुला रहे। लेकिन ज़मीन और समंदर पर चल रही रणनीतिक चालें इस रास्ते को सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट इस वक्त बनाए हुए हैं। ऐसे में ट्रंप और ईरान के ताज़ा बयानों ने इस पूरे माहौल को फिर एक बार गरमा दिया है। पाकिस्तान में लंबी शांति बातचीत हुई है, दावे दोनों तरफ से किए गए, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही और ट्रंप ने तुरंत इसके बाद ही ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया था। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों को अब पूरी तरह से घेर लिया है और हॉर्मुज के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि को अब अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी ओर ईरान ने बड़ा दावा किया। ईरान ने इस कदम को अपनी संप्रभुता पर सीधे हमला करार दिया और इसका कड़ा जवाब देने की अब चेतावनी ईरान ने दे दी है।
सेंटकॉम के मुताबिक ये ब्लॉकेड दरअसल मंडे से लागू है और पूरी तरह से प्रभावी तरीके से ये काम भी कर रहा है। यहाँ तक कि सोमवार को लागू हुए इस ब्लॉकेड के बाद एक दिन पहले गुरुवार को ही ईरानी जहाज़ तक को भी वापस कर दिया गया था। उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ओमान की ओर से जहाज़ों को निकालने का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन अमेरिका ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस से बातचीत की और ये कहा कि अमेरिकी नौसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, किसी भी खतरे को तुरंत खत्म भी करने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। तो उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने एक खास मीडिया हाउस को बयान दिया, कहा कि कोई भी दुश्मन ईरान पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता और हर कोशिश उसकी ऐसा करने की नाकाम साबित होगी। दोनों देशों ने इस तरह का सख्त रुख अख्तियार किया है, कड़े बयान दे रहे हैं और इसका असर अब वैश्विक बाजार में पड़ने लगा है। तेल की कीमतों में धीरे धीरे उछाल अब तेज होने लगा, बाजार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। उधर ट्रंप ने रॉयटर्स को एक और बयान दे दिया और उसमें दावा किया ब्लॉकेड पूरी तरह लागू है और ईरान अब नॉर्मल व्यापार बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इस बीच एक और बात सामने आई। सेंटकॉम ने 16 अप्रैल को एक अहम अपडेट भी दिया और ये बताया कि एक ईरानी झंडे वाला कार्गो जहाज जो बंदर अब्बास से निकला था, उसने अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की थी। यूएसएस स्प्रॉन्स डिस्ट्रॉयर ने उसे कामयाबी के साथ में रोक करके वापस मोड़ दिया है। यह एक बड़ा दावा था सेंटकॉम की ओर से, क्योंकि सेंटकॉम के मुताबिक अब तक के 10 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है और एक भी जहाज़ ब्लॉकेड को पार नहीं कर पाया है। ईरान ने इसे खुली दुश्मनी करार दिया। हालांकि उसने अभी तक के कोई सीधा सैन्य कदम नहीं उठाया है, लेकिन धमकी ईरान की ओर से जरूर दी जा रही है और यही वजह है कि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तनाव अब बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गया है और महज 21 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता है, लेकिन दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है और इसलिए सिर्फ दो देशों की नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ईरान इसकी भौगोलिक पकड़ पर अपना दावा करता है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी नौसेना के जरिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लागू करने की भी बात कर रहा है। फिलहाल ब्लॉकेड के चलते संतुलन अमेरिका के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है, जो अब तक की तस्वीर सामने आई है, लेकिन हालात अब भी बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और किसी भी वक्त ये हालात करवट बदल सकते हैं। किसका कंट्रोल हॉर्मुज पर अब ज़्यादा मजबूत है, ये दुनिया आज की स्थिति में देखना चाहती है और उन दावों के बाद कि अब उस पर वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं और एक करना चाहता है। किसके दावे ज़्यादा मजबूत होंगे, इस ताज़ा परिस्थिति पर भी दुनिया की नज़र है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से एक देश के ही पक्ष में है, लेकिन ऑपरेशनल स्तर पर देखें तो अमेरिका का कंट्रोल ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है और इसका कारण उसकी भारी नौसैनिक ताकत है, लगातार निगरानी और हाल ही में लागू किया गया ये ब्लॉकेड। अमेरिकी नौसेना समुद्र में जहाज़ों की मूवमेंट पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए है, संदिग्ध जहाज़ों को रोक भी रही है। उधर दूसरी तरफ ईरान भी अपनी ताकत को और बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी भौगोलिक स्थिति और इसी वजह से अमेरिका वो कदम अब तक नहीं उठा पा रहा है जो उसकी मंशा है, क्योंकि एक बड़ा फायदा ईरान को मिलता है उसकी भौगोलिक स्थिति का, जो एक तरीके का ट्रैप है उन लोगों के लिए जो अब तक उसमें दाखिल नहीं हुए। हॉर्मुज को लेकर के एक बड़ा हिस्सा उसके नज़दीक में ही पड़ता है जो ईरान के पूरे कंट्रोल में। इसके अलावा ईरान के पास मिसाइल और तेज़ हमलावर नौकाओं की भी एक बड़ी क्षमता है और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका समुद्र में मजबूत तो है, लेकिन ईरान इस पूरी क्षेत्रीय दबदबे की वजह से बराबरी का संतुलन भी हॉर्मुज पर बनाए हुए है। लेकिन इस तनाव के बीच में जो बातचीत हो रही थी पाकिस्तान में, वो अब तक क्यों नाकाम साबित हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता के नाकाम होने के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह दोनों देश अपने अपने मूल मुद्दों पर अब भी अडिग हैं, उससे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। ईरान ने अपनी संप्रभुता और रणनीतिक नियंत्रण को लेकर के कोई नरमी नहीं दिखाई है, जबकि अमेरिका ने सुरक्षा और समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता को लेकर के अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में भरोसे की भी भारी कमी सामने आ रही है,
क्योंकि रत्ती भर ईरान अमेरिका के दावों पर, उनके वायदों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और अमेरिका किसी भी पल इस तरह के हालात को बदल देने पर आमादा दिखाई दे रहा है। वैसे लंबे वक्त तक की चली बातचीत के बावजूद पाकिस्तान में कहीं कोई साझा रास्ता निकलती हुई बात दिखाई भी नहीं दी और यही वजह रही कि पाकिस्तान में ये वार्ता, जिसे इस्लामाबाद टॉक नाम दिया गया, बेनतीजा खत्म हो गई। तनाव इसके बाद और ज़्यादा बढ़ गया, हालात टकराव की ओर बढ़ते नजर आने लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि इस बीच सीज फायर की बात थी, लेकिन कुछ सवाल अभी भी खड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका का ब्लॉकेड का दावा है। क्या अमेरिका का ये ब्लॉकेड पूरी तरीके से कामयाब भी है? दुनिया इसे भी देखना चाहती है। लेकिन अब तक के हालात पर अगर नजर डालें तो अमेरिका का ये ब्लॉकेड शुरुआती दौर में कम से कम असरदार तो दिखाई दे रहा है। कई जहाज़ों को रोका गया है, कुछ को वापस भी मोड़ दिया गया है, उन जहाज़ों को वापस जाना भी पड़ा है और इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि समंदर में अमेरिका की पकड़ तो ईरान से ज़्यादा मजबूत इस वक्त दिखाई दे रही है हॉर्मुज़ के इर्द-गिर्द। हालांकि इसे पूरी तरह से कामयाब कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि ईरान के पूरे पत्ते अभी दुनिया के सामने नहीं हैं। ईरान ने अभी तक के कोई बड़ा जवाबी कदम भी नहीं उठाया है क्योंकि उसके दावे तो बहुत हैं, लेकिन वो ऐसा करता अब तक नहीं दिखाई दिया। अगर ईरान आक्रामक रणनीति अपना लेगा तो फिर क्या होगा और वो कितना आक्रामक हो सकता है, या फिर किसी तरह से ब्लॉकेड को वो चुनौती देने की स्थिति में आ जाए तो ये स्थिति हॉर्मुज़ के आसपास तेजी से बदल जाएगी। इसीलिए फिलहाल ब्लॉकेड को बहुत ही आंशिक रूप से प्रभावी माना जा सकता है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना करें, लेकिन इसकी असली परीक्षा तो बस आने वाले दिनों में ही होने वाली है कि आखिर इसकी वाकई स्थिति क्या है। लेकिन कुछ और सवाल इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या ईरान की रणनीति कुछ ऐसी है कि ईरान इस वक्त अमेरिका से मजबूत स्थिति में दिखाई दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर? ईरान इस पूरे मामले में सीधे टकराव से इस वक्त बचता हुआ नजर आ रहा है और उसकी है दबाव की रणनीति और इसी पर लगातार काम भी कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका से सीधी सीधी सैन्य टक्कर उसे बहुत भारी पड़ सकती है और अमेरिका इसी की बाट जोड़ रहा है। इसीलिए ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति को अपनी बड़ी ताकत अभी भी बनाए हुए है। अपना क्षेत्रीय नेटवर्क और सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए वो संतुलन बनाए रखना चाहता है। ईरान के पास वैसे तेज़ रफ्तार नौकाएं भी है, एंटीशिप मिसाइलें भी हैं। खाड़ी क्षेत्र में वो इसे एक मजबूत पकड़ भी देती है जो इसे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी भी इस जंग में बनाए हुए है। इसके अलावा वो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस मुद्दे को संप्रभुता और अधिकार के रूप में लगातार पेश कर रहा है और इसके पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहा है। यानी कि उसकी रणनीति सीधे तौर पर युद्ध की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पर, इजराइल पर दबाव बनाने की और इसके जरिए संतुलन बनाने की है। अब ऐसे में जो दोनों ओर से रणनीति है, आगे क्या हो सकता है? क्या तनाव और बढ़ेगा या खत्म होने का कोई रास्ता दिखाई भी दे रहा है? पूरी दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है। ताज़ा स्थिति देखें तो आने वाले दिनों में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। बहुत सेंसिटिव है ये मसला। अगर एक कदम भी किसी एक पक्ष से उठा लिया गया तो मामला कई गुना ज़्यादा विस्फोटक हो सकता है और कई संभावनाएं इसकी खुली हुई हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच में दोबारा बातचीत शुरू होती है तो तनाव कुछ हद तक के कम हो सकता है, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच आमने सामने का रुख, टकराव का रुख एक बार तेजी से सामने आया तो समंदर में ये टकराव बहुत तेज होगा और हालात पूरी दुनिया के लिए बहुत गंभीर हो जाएंगे और इसका असर सीधे तेल की कीमतों पर पड़ेगा, शिपिंग पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पूरी दुनिया इससे हिल जाएगी। यानी अभी दोनों के दावे मजबूत हैं। समंदर में जहां अभी अमेरिका ज़्यादा मजबूत है, वहीं स्ट्रेटजिकली अपनी भौगोलिक स्थिति को लेकर के ईरान ने क्योंकि अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उसका ट्रैप भी एक अंधा जाल दिखाई दे रहा है। बस दुनिया भर में अब इस बात की कामना की जा रही है कि किसी सूरत में इसका कोई एक स्थायी समाधान निकल जाए और दुनिया पर आया एक बहुत बड़ा खतरा आगे के लिए टल जाए।